इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पुलवामा के घटनाक्रम में कोई महापुरुष नेता बोले हैं कि कश्मीरियों नौजवानों का क्या अपराध है, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखो भैया, ऐसा है, चोर अपराधी नहीं होता, चोरी करने के लिए जो टॉर्च लेकर खड़ा है वो चोर से बड़ा अपराधी है। चाहे जो वो कहे हम तो टॉर्च पकड़ा दिए थे, वो तो हम टॉर्च दिखा रहे थे। अरे श्रीमान बुद्धि के वृंदावन, तुम टॉर्च लेके न खड़े होते तो अंधकार में वो कर क्या पाते। इसलिए राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र की मर्यादा को विध्वंस करने में जो भी अपराध के साथ अपराधी को लेकर खड़ा है वो अपराधी से भी बड़ा अपराधी है। सजा कठोरतम होनी चाहिए। देश की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। कोई रावण के अयोध्या पर कब्जा किया था, रावण ने अयोध्या पाके कब्जा तो किया नहीं। अभी हम लोग श्रीलंका गए थे रामेश्वरम कथा से, वो जो जाफना है, जाफना से लेकर न्यूरेलिया तक एक टिला बना है साहब। मध्य में एक टिला है, फिर अंत में है, फिर प्रारंभ में है, आदि अंत, सब जगह वो ऐसा बना रखा है। कहते ये नहीं है वो है, अरे जो दिखता है वही है। लेकिन कोई अपराध उसका भगवान के साथ नहीं। अपराध क्या है? जहिबिद हो धर्म निर्मूला। रावण धर्म के प्रतिकूल आचरण करके धर्म नष्ट करने का यत्न करता था, उसका बड़ा अपराध इतना ही था। इसलिए भगवान ने भारत की भूमि पर नहीं, समुद्र के अंक में जाकर रावण का जैसा करना था वैसा करके चले आए। विचार नहीं किया क्या होगा, यही होगा जो होना है। सनातन संस्कृति के साथ, भारत की अस्मिता के साथ, भारत माता के स्वरूप के साथ जो छेड़छाड़ करेगा वो मरेगा। चाहे जो छेड़छाड़ करेगा वो मरेगा। कोई नहीं, अभी कुछ गए कुछ और जाएंगे। जो संरक्षण देगा, कानपुर में रहेगा वो भी जाएगा। शांति शांति हमारा स्वभाव है, ओम शांति शांति शांति। लेकिन राष्ट्र की मर्यादा अस्मिता के साथ कोई शांति नहीं। राष्ट्र है तो हम आप हैं। 1 इंच भी भूखंड के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, ये मर्यादा नहीं है, उचित नहीं है। अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। कोई नहीं देखना। यद्यपि हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए, मैं भारत माता के चरणों में वंदन करता हूँ, परंतु जब भैया दाढ़ी बनेगी तो कहीं तो कट लगवा ही करेगा, है ना। थोड़ा ये तो सफाई करते में कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ये बहुत आवश्यक है। भगवान अनजाने में कुछ नहीं करते, भगवान जान कर करते हैं। भगवान ने बहुत अवसर दिया रावण को, ताड़का को मारे तब भी अवसर मिला, सुबाहु को मारे अवसर मिला, खरदूषण अपने आप जरी बरी मरे तब वो भगवान ने अवसर दिया रावण को। मान जाओ, अब जब मरने के लिए तैयार है तो भगवान क्या कर लेंगे। भगवान किसी को मारते नहीं, क्यों? भगवान जानते हैं हम अपने हाथ में क्यों लेंगे। भगवान ने कितना अवसर दिया। शूर्पणखा जाके कहती भी है कि जिनको मैं कह रही हूं वो सामान्य पुरुष नहीं है। खरदूषण और त्रिशरा को क्षण भर में मार दी। खरदूषण को मारने के लिए भगवान को बहुत बाण नहीं चलाने पड़े, एक ही बाण भगवान ने ऐसा मारा, पूरी सेना एक दूसरे को राम रूप देखती हुई अपने आप लड़ी मरी। ईश्वर साक्षी है,
जो जो कौमें संप्रदाय पंथ उद्वेलित होता है, प्रकृति उनके साथ अपने आप हिसाब किताब बराबर कर लेती है, चाहे जो हो, चाहे ये प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति यह व्यवस्था स्वीकार नहीं करती। भगवान ने मां अहल्या का उद्धार किया। अहल्या जी ने कहा, प्रभु ऐसी कृपा करिए, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे। भगवान ने तथास्तु कहा, वर मांगकर पतिलोक प्रस्थान कर गई। गोस्वामी जी का यहाँ दूसरा निर्णय आया। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित, तुलसीदास सठते भजो छाड़ी कपट ऐसे प्रभु, ऐसे असकस कारण रहित दया करने। भगवान को दया करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। फिर समझ में नहीं आता है क्या भा जाए। सरकार का स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। क्या भा जाए, क्या अच्छा लग जाए। एक पद है, हरि मोरे मोहे भावेर भक्ति भिलनिया। किसी भगत ने लिखा है, कबीर बाबा ने लिखा, मोहे भावेर भक्ति भिलनिया। थोड़ा स्थायी है। भगवान को क्या भा जाए, भगत को यह विचार अवश्य करते चलना चाहिए। आज माघ की पूर्णिमासी है। अगल बगल जहां भी रहिए, जो परिवार ऐसा दिखे नहीं दिखे, कोई पुजारी महाराज ब्राह्मण देवता दिखे, तो पूर्णिमा है, थोड़ा अन्नदान अवश्य कर लिया करिए। पूर्णिमा को अन्नदान की बड़ी महिमा है। कहीं दिन भर में कभी भी कोई न मिले, गौशाले में कर दिया करिए, कुछ जाए। पूर्णिमा को कुछ दान करना चाहिए। वो पूर्ण अंक होता है, बड़ी महिमा है। आज व्यवहारिक दृष्टि से कुंभ का विशेष स्नान है। सन्यासी महापुरुष लोग 4 मार्च शिवरात्रि करके वहां से चलेंगे। मां को भगवान ने भेजा पतिलोक, और बाबा का कितना अद्भुत निर्णय। कारण रहित दयाल। भगवान अकारण दया करते हैं। और ये जो हम लोग कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं ना, ये भी अकारण है। आपका तो अकारण है ही है। अकारण सुन रहे हैं आप, भक्ति बढ़ रही है। भगवान आए गए, गंगा दर्शन हुआ। ऋषिवर गुरुवर विश्वामित्र जी ने गंगा जी कैसे आई, ये कथा राम लक्ष्मण प्रभु को सुनाया। महात्मा महाराज अंशुमान, महात्मा
महाराज असमंजस, महाराज दुलीप, महाराज भगीरथ, एक नहीं 4 पीढ़ियां तप की रघुवंश की, इक्ष्वाकु कुल की, तब गंगा जी धरा धाम पर आई। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीढ़ियों को तपना पड़ता है। हम ये कदापि कल्पना न करें कि हम करेंगे तो परिणाम हमारे सन्मुख आएगा, नहीं। श्रेष्ठ कार्य हम प्रारंभ करें, हो सकता है हमारे पौत्र अथवा तो प्रपौत्र को उसका परिणाम प्राप्त हो, 4 पीढ़ियों तक मिलेगा। सतपथ का अनुगमन करना चाहिए, सत्य पथ पर चलना चाहिए। आप में जो भी है, जितने लोग विराजे हैं, माताएं भी हैं, बाप जी लोग हैं, भाई लोग हैं, हमारे जन्म में ही हमारे शरीर से ये परिणाम आना चाहिए, इसकी कल्पना कदापि नहीं करना चाहिए। हम प्रारंभ करेंगे, हमारे पीछे वाले लगेंगे, अवश्य परिणाम आएगा। हमारे ही रहते हो जाए, नहीं। आपको पता ना, श्रद्धेय मंगल पांडे आदि ने स्वातंत्र संग्राम को 1857 में ही प्रारंभ कर दिया। आजादी कब मिली? 1857। 100 साल लग गए आने। महापुरुषों ने, वीर सावरकर ने कब प्रारंभ किया? कहां से कहां आ गए? और क्रांति थी। वो तो एक अंग्रेज अधिकारी की दासी, वो उसने सुन लिया, नहीं तो तभी भारत आजाद हो गया होता, मुक्त हो गया होता। और कई लोग तो इसके भी निंदा करते हैं, न जाने कहां से भगवान ने उनको भारत भूमि में जन्म दे दिया है, कलंकी शरीर मिला है इनको। एक पीढ़ी का कार्य नहीं है, श्रेष्ठ कार्य कई पीढ़ियां तपती हैं तब प्राप्त होता है, एक पीढ़ी से नहीं होता। देखिए ना, बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? आप में से जो लोग कभी कानपुर से शुक्लागंज जाते हों, अभी इलाहाबाद क्रॉसिंग का जो पुल बना है, इसको बनने में कैसा लग गया? कम से कम 20 साल लगा एक पुल बनने में। 20 साल बाद वो बन के, वो भी बेचारा आधा बना है, आधा फटे लेके लटका हुआ है, आधा ही बना है। शुक्लागंज को और कानपुर को मिलाने के लिए एक रास्ता नया बन गया है, वहां भी एक पुल है, बेचारा थोड़ा बना है, थोड़ा उसे टुंड की तरह लटका है, कोई देखने वाला ही नहीं है। कौन कहे? बस 4 पिलर और बन जाए तो पुल में मिल जाए, उसके आने का कोई लाभ नहीं, फिर अंदर शांति पथ होके आना पड़ता है। फिर वही ये हमारी क्या कहें, हमको जो कार्य मिलता हम उस पर अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते। जैसे ठीक है चल रहा है, अब कोई जिम्मेदारी से करना चाहता है तो उसका विरोध भी करते हैं। ये बहुत गलत आदमी है, क्योंकि जिम्मेदार आदमी है। हम लोगों को भी लापरवाही भाने लगी है, बहुत अच्छी लगती है। लष्टम पष्टम हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक से शिष्टता सुष्टता पुष्टता से कार्य भाता भी नहीं। अभी हमारे थे चौराहे पर रेड लाइट पड़ी तो ड्राइवर जी को बोला, भैया अभी जाना नहीं है, खड़े रहना है, लाल बत्ती है। निकल गए। मैंने कहा आप क्यों निकले? बोले सब जा रहे थे तो हम भी चले आए। थोड़ा पालन करिए, है ना। यदि लाल बत्ती में चलना है तो रुकना किस बत्ती में? हरी बत्ती हो तो चलना है, नीली ना, नीली बत्ती हो तो चलना है, लाल हो तो रुक जाना है। और
ऑरेंज हो तो स्टॉप लुक एंड गो, देखना है, खाली है तो जाना, नहीं तो खड़े रहना। अबे लालों में जा रहे हैं, नीलियों में जा रहे हैं, तो रुकना कब है? क्यों? हम लोग अभ्यस्त हो गए। क्या है? भिड़ गए तो झगड़ा कर लेंगे। हिल लो। अरे इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।